मैं धर्मपाल साहन दबंग हरियाणा से। आप देख रहे हैं आज जो पावर ग्रिड के लिए 328 एकड़ ज़मीन जो रिक्वायर की है, जो ई भूमि के तहत लोगों से सरकार या जो भी कंपनी है जो पावर ग्रिड लगाने जा रही है उन्होंने खरीदी है। आज हम लाइव इसलिए आए हैं कि जो पावर ग्रिड के जो मालिक हैं उन्होंने आगे अपने गुर्गे छोड़ दिए, गुर्गे नहीं छोड़ दिए कि लोगों ने ना तो भाई रेट का बेरा, ना कहीं का बेरा, ना कलेक्टरेट का बेरा, ना रोड का सहारा लगती, नेशनल हाईवे के रेट का बेरा, ना दूसरी साइड जो पिंजू पराली है वो भी नेशनल हाईवे का लगे, ना उसका बेरा। तो इसके लिए जो रेट निकल के सामने आए हैं, जो पिंजू परे की जो ज़मीन नेशनल हाईवे से दूसरी तरफ है 78 लाख एकड़ के हिसाब से सरकार देगी। लेकिन जो बीच में दलाल आ गए हैं, जो दलाल हैं वो लोगों को औने पौने दामों में, जैसे 65 में मिल गई 65 लाख में ले ली, बस 70 में मिली 70 में ले ली, किसी ने भाई 60 में मिली 60 में ले ली। लेकिन ये लोगों के साथ धोखा है, क्योंकि जो पावर ग्रिड की कंपनी है वो अडानी ग्रुप से है। जब अडानी ग्रुप ने अपने जो सीईओ हैं, जो उसके मैनेजमेंट वाले हैं, तो उन्होंने क्या करा कि ये कलेक्टरेट सरकार की के साथ मिलकर के इन्होंने निकाल दिए। निकालने के बाद जो आगे इनके छोटे कर्मचारी हैं वो आगे कंपनी के साथ भी चालबाजियाँ पे चालबाजियाँ कर रहे हैं, जिसे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। वो लोगों पे दिखाइए भाई एक बढ़िया ज़मीन तरसेम, ये ज़मीन है जो उधर सामने मिनी सेक्रेटरीट है कलैत का, और ये सारी ज़मीन है जो ये रिक्वायर में चली गई है, जिसमें 328 एकड़ ज़मीन पावर ग्रिड के लिए रिक्वायरमेंट हो चुकी है। लेकिन वो जो कंपनी के अधिकारी हैं या आगे बीच में दलाल हैं, वो लोगों को बहका करके औने पौने दामों में खरीद रहे हैं। इससे गरीबों को, जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, अपने बच्चों का लाल, एक तो उनके हाथ से ज़मीन चली गई और दूसरी तरफ वो औने पौने दामों में दलाल के झांसे में फंस जाते हैं। जो लोग ऐसे झांसे में फंस जाते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो दलाल हैं आपके पास ज़मीन की पेमेंट के लिए आते हैं या उसको खरीदने के लिए आते हैं, आप उस ज़मीन को मत बेचो, क्योंकि आपके सरकार के पैमाने के जो आधार सरकार ने रखे हैं, या ज़मीन दिखा दे भाई दूर लग, या सारी ज़मीन है, या दूर देख लो कितनी लंबाई में है, वहाँ तक इसको रिक्वायर किया गया है। और ये जो दलाल हैं औने पौने दामों में खरीद करके किसानों से और कंपनी को दे रहे हैं। ऐसे किसानों को सावधान रहना चाहिए कि अपनी ज़मीन के जो सरकार के हिसाब से पैसे हैं, जो कीमत रखी गई है, उसी हिसाब से आप उस ज़मीन को बेचना। किसी को भी इसके बहकावे में आकर के अपनी ज़मीन को औने पौने दामों में मत बेचना। एक तो आपके बच्चों के हाथ से ज़मीन चली गई, आगे आपने और एक बता रहा था कि भाई जो ये जो गमी चली गई, जो ये रोड है गमी है, इससे इस साइड में पिंजूपरा की तरफ ये पिंजूपरा की ज़मीन जो ये रिक्वायरमेंट की गई है, और उसका जो सरकारी रेट है वो है 78 लाख रुपए। और जो वो दलाल हैं या प्रॉपर्टी डीलर कह लीजिए, जो लोकल हैं या बाहर से जो भी आए हुए हैं,
वो औने पौने दामों में लोगों को से ले रहे हैं ताकि हमें इसका जो ऊपर का लाभ मिल सके। ये ई भूमि पोर्टल के तहत ज़मीन एक सरकार ने लागू किया है, ई भूमि पोर्टल, उसके तहत ये जो दाम हैं ये निश्चित किए गए हैं। और कलैत की जो ज़मीन नेशनल हाई से थोड़ा से हटके है उसका करेक्ट रेट 93 लाख रुपए है। और जो कलैत की ज़मीन NH के नज़दीक लगती है इसका रेट है 1,48,00,000। लेकिन किसानों को नहीं पता इस चीज़ का। बहुत से किसानों को बरगला करके झूठ बोल करके ये ऐसे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, उनसे सस्ते दामों में औने पौने दामों में लेकर के वो उस जो कंपनी जो यहाँ पर पावर ग्रिड का प्लांट लगा रही है उसको बेचने के लिए ये ऐसी चालबाजियाँ किसानों के साथ कर रहे हैं। 1,48,00,000 हो गया जो कलैत की ज़मीन नेशनल हाईवे के लगती है, चाहे वह किसी गांव की है चाहे वह कलैत की है। और ये सुनने में आया है कि ये प्लांट लगा रहा है अडानी ग्रुप। ले में उन्होंने एक बिजली बनाने का जो उपकरण है वो लगाया गया है और यहाँ पर 15,000 मेगावाट बिजली यहाँ पर स्टोर की जाएगी। और उस बिजली को दिल्ली, हरियाणा या उसके आसपास जैसे पंजाब है जो भी उन्होंने एरिया अपनी ड्राइंग में लिया हुआ है ये यहाँ स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद ये इस बिजली को बेचेंगे। तो ये पावर ग्रिड अडानी ग्रुप ने बताया गया है। और जो उसके अधिकारी हैं वो ज़मीन की ले दे तो जो भी सिस्टम है वो करना थी, लेकिन वो आगे दलाल पकड़ रहे हैं। दलाल आगे किसानों से औने पौने दामों में। इसलिए मैं पिंजूपुरा और कलैत के जिनकी भी गांव की ये ज़मीन आती है उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि अपनी ज़मीन कौड़ियों के भाव मत देना। जो सरकार के पैमाने पर जो इसकी कीमत रखी गई है उसी के आधार पे अपनी बेचना। और जो ये बीच में दलाल आते हैं उनसे ज़रूर बचें। इसलिए मैं लाइव आया था ताकि लोगों को पता लगे कि भाई हमारे साथ ठगी ना हो। इसलिए लोग होशियार रहें कि ऐसे औने पौने दामों में दलालों के बहकावे में आकर के अपनी ज़मीन मत लेना, क्योंकि आपकी ज़मीन बहुत कीमती है। आपके बच्चों का सपना है, उनको रोटी देती है। जो भाई अन्नदाता के रूप में आपको पहचाना जाता है। लेकिन चलो ये सरकार द्वारा ई भूमि के अधिग्रहण के तहत ये चलो मान लीजिए उन्होंने पावर ग्रिड के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया प्लांट लगाने, लेकिन आगे अपनी ज़मीन को सस्ता मत दें, उसी रेट में दें जो सरकार ने के मापदंड के हिसाब से रेट रखा गया है। तो ऐसे इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि भाई कोई भाई किसी के बहकावे में आकर के अपनी सस्ती ज़मीन मत दें। यही दिखाइए भाई उस साइड में ये पिंजूपुरा साइड की ज़मीन है। ये इसका जो नेशनल हाईवे से हिस्सा लगता है उसकी कीमत कम से कम 1,48,00,000, चाहे वो कलैत की है, चाहे पिंजूपुरा की है, चाहे अन्य किसी गांव की है। और कलैत की ज़मीन जो नेशनल हाईवे से दूर है उसका 93 लाख रुपए, और जो नेशनल हाईवे के लगती है उसका 1,48,00,000 है। और कलैत की ज़मीन जो नेशनल हाईवे से दूर है उसका 93 लाख है। अच्छा जी, वही 78 लाख पिंजूपुरा की ज़मीन के है जो दूर पड़ती है। जो नज़दीक पड़ती है नेशनल हाईवे के उसका भी 1,48,00,000 रुपए बनता है। तो इसलिए आप सचेत रहें। जय हिंद, जय भारत।